ठीक है। अच्छा, सी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इफ यू सी 2 क्वेश्चन नंबर 2, देन ऐसा कोई भी फॉर्मूला तुमको नहीं दिखेगा, मतलब जो हिंट बोला था जितने सारे उसमें से यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट अगेन। तो फॉर्मूला क्या था, इसको देखोगे अगर कुछ रिजेंबल करेगा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। नाउ इफ यू सी दिस फॉर्मूला एंड दिस शेप क्लोजली रिजेंबल हो रहा है, कैसे? लेट मैं अगर 2 रूट एक्स को tan थीटा ले लूं, ठीक है, क्या करूंगा, 2 रूट एक्स को tan थीटा ले लूंगा। देखो कैसा हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 रूट एक्स को मैं तोड़ के 2 इंटू 2 रूट एक्स लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x है, 4x क्या होगा, 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये सब ना 4x 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इफ आई टेक 2 रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ इफ यू सी दिस फॉर्मूला में आ गया। नाउ दिस विल बिकम tan इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला किसका है, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा। सो tan इनवर्स tan कैंसल्स आउट, तो फाइनल आंसर इज 2 थीटा। 2 थीटा मतलब थीटा कितना है, tan इनवर्स 2 रूट एक्स, दिस विल बी 2 tan इनवर्स 2 रूट एक्स। नाउ विल डिफरेंशिएट इट, 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ चेन रूल, क्योंकि tan इनवर्स का खत्म हो गया। अब अंदर क्या देखना पड़ेगा, अंदर एक फंक्शन है 2 रूट एक्स है, तो 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 ऐसे रहेगा इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, so this 2 and this 2 cancels out, so your final answer is 2 by root x into 1 plus 4x. Okay, तो you need a trigonometry formula, इसलिए 11 में क्लास सर इतना बार बोल रहा था फॉर्मूला तो चाहिए, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा। बहुत सारे चैप्टर्स, यहाँ से सारे चैप्टर्स नहीं होंगे if you do not know trigonometry formulas. Okay. अरे कॉम्बैट बंकर पकड़ो। Then question number 3. Question 3 is a very important concept जो मैंने कराया पहले, बहुत बार कराया, सबको कराया। See, if you see this one, you will encounter a Pythagorean triplet. 3 है, 4 है, 5 नीचे, 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, what I will do is separate this. इसको ऐसा लिखेंगे, sin inverse 3/5 sin x plus 4/5 cos x। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। Now if you see 3, 4, 5 are Pythagorean triplet, मतलब ट्राइंगल का पार्ट होगा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अल्फा, लेट मी टेक द एंगल एज अल्फा, तो अल्फा ले लिया। अब देखो क्या होगा, अल्फा ले लिया, थीटा ले लो, जो मर्जी ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अल्फा ले लेना। ठीक है, नाउ मेरा टारगेट है, माय टारगेट इज कि बाहर साइन इनवर्स इज देयर, सो आई हैव इनसाइड साइन। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ले आओ, साइन इनवर्स साइन कैंसिल्स होता है। अंदर साइन कैसे आए, इफ यू रिमेम्बर एक फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी वाज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था ना। इफ यू सी दिस इट विल रिजेंबल, आसपास दिखेगा। देखो साइन एक्स है, इसको अगर मैं बोल दूं कॉस अल्फा, इसको हम बोल देंगे कॉस अल्फा, और ये वाला को हम बोल दें साइन अल्फा, तो ये वाला फॉर्म नहीं आ जा रहा है, साइन एक्स कॉस अल्फा, कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्म आ जा रहा है, करेक्ट। तो 3/5 को कॉस अल्फा लेना है, मतलब 3 होगा बेस पे, ये होगा हाइट पे, और ये 5 है। ठीक है, दिस आई शुड टेक एज कॉस अल्फा, क्योंकि उल्टा पुल्टा चाहिए, कॉस अल्फा साइन एक्स, साइन अल्फा कॉस एक्स, तब जब उल्टा पुल्टा जब चलेगा साइन आएगा। अगर बाहर मान लेते हैं कि कॉस होता है, कॉस इनवर्स होता है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे साइन है ना, इसको साइन ही लेना पड़ता है, साइन अल्फा साइन एक्स, कॉस अल्फा कॉस एक्स, क्योंकि तब कॉस ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है।
साइन साइन टुगेदर, कॉस कॉस टुगेदर, कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस साइन साइन का फॉर्मूला होता है। ऑल दिस सेम स्ट्रक्चर यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, देखो cos अल्फा साइन एक्स, साइन अल्फा cos एक्स, ठीक है, cos अल्फा साइन एक्स, साइन अल्फा cos एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस अल्फा का। साइन इनवर्स साइन कैंसल्स आउट, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन गया x प्लस अल्फा। पर अल्फा क्या है, अल्फा कांस्टेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, cos अल्फा को लिया था 3/5, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3/5, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, साइन अल्फा इज 4/5, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, डजंट मैटर, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस cos इनवर्स 3/5, ठीक है। अब निकालेंगे dy/dx, dy/dx विल बी, देखो x का डेरिवेटिव 1 और cos इनवर्स 3/5, बच्चे लोग क्या करते हैं गलती, cos इनवर्स देख लिया तुरंत से फॉर्मूला लगा देंगे, -1/√1 - x², गलत हो जाएगा ना, अरे कांस्टेंट है, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ फंक्शन, cos इनवर्स x थोड़ी ना है, cos इनवर्स कांस्टेंट नंबर है 3/5, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, एनी कांस्टेंट हो, log हो, e हो, कांस्टेंट है मतलब 0, डेरिवेटिव इज 0। ओके, cos इनवर्स 3/5 नंबर होगा ना, और तुमको पता है नंबर का कितना है, 53 डिग्री पढ़े हो ना, sin cos 53 3/5 आई थिंक, ना ज्यादा एंगल कम है, हाँ, cos इनवर्स 3/5 इज 53 डिग्री, ये तो बहुत बार यूज किया ना लॉज ऑफ मोशन में, sin 37 cos 53 ये सब वैल्यूज, तो एंगल है ना, एंगल एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, 0, देयरफॉर फाइनल आंसर dy/dx कितना होगा 1। ओके, तो इसी तरह करना है, इफ यू एनकाउंटर एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड, ये कौन सा अपना हिंट का लास्ट वाला था, a cos bx प्लस माइनस b sin कुछ था ना ऐसा, a cos x प्लस माइनस b sin x, तो r cos अल्फा जो था टर्म वही है r cos अल्फा, r cos अल्फा r sin अल्फा, और r का वैल्यू क्या 1, ठीक है, तो ऐसे ही है। क्वेश्चन 3 डन, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन 4 साइन इनवर्स रूट ओवर, तो ये वाला तो अपना हिंट में था, इफ यू एनकाउंटर एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का रूट 1 माइनस एक्स का रूट, वो डिवीजन फॉर्म में था, यहाँ पे माइनस फॉर्म में चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज डालना है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था cos 2 थीटा डालो, cos थीटा डालो, फर्क नहीं पड़ता है, तो cos थीटा डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू cos थीटा। अगर cos थीटा डाल दें तो ये वाला कुछ ऐसा बनता है, साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। Now see, this will become sin inverse root 1 plus cos theta. देखो 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. तो इसका रूट होगा, अब रूट 2 का वैल्यू रूट 2 होता है, cos square theta by 2 का वैल्यू cos theta by 2 होता है, तो in place of root 1 plus cos theta, what I will write, root 2 cos theta by 2. Similar thing we'll do for 1 minus cos. 1 minus cos becomes 2 sin square theta by 2, और उसका रूट हो जाएगा root 2 sin theta by 2, root 2 sin theta by 2 whole divided by 2। अब क्या करना है, 2 को कॉमन नहीं लेंगे, what we will do, separate, मतलब यहाँ पे 2 दे दो और वहाँ पे 2 दे दो, अलग अलग। Now root 2 by 2 will become 1 by root 2 cos theta by 2, root 2 by 2 again will become 1 by root 2 sin theta by 2। अब ये स्ट्रक्चर और क्वेश्चन नंबर 3 का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे 3/5 4/5 था, यहाँ पे 1 by root 2 1 by root 2, क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रक्चर तो सेम है। साइन इनवर्स अंदर क्या चाहिए, साइन चाहिए, अब साइन चाहिए मतलब cos साइन उल्टा पुल्टा चलना चाहिए, यहाँ पे cos है यहाँ पे साइन होना चाहिए, और यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे cos होना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड एंगल है, 1 by root 2 1 by root 2 cos 45 डिग्री, cos 45 sin 45 both are 1 by root 2, तो what I will write here, this is sin inverse, यहाँ पे cos में लिखूंगा sin 45 मतलब sin pi by 4 cos theta by 2 minus cos pi by 4 sin theta by 2, so this will be sin inverse, देखो sin a cos b minus cos से sin b, किसका फॉर्मूला हो गया ये भी, sin a minus b का, so this will be sin pi by 4 minus theta by 2, sin inverse and cancels out,
फाइनल आंसर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये y का वैल्यू विच इज पाई बाय 4 माइनस थीटा का वैल्यू अब डाल देंगे। थीटा कितना है? cos इनवर्स x, तो हाफ cos इनवर्स x, ये हो गया सिंपलीफाइड फंक्शन। और एक लाइन होगा डिफरेंशिएशन, बेटा ऊपर वाला डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to, देखो पाई बाय 4 इज ए कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 1/2 विल रिमेन, दैट इज ए कांस्टेंट। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2√1 माइनस x स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, खाली क्वेश्चन में यहाँ पे साइन इनवर्स था, अगर cos इनवर्स कर लेता साइन इनवर्स की जगह, तो मेरे को यहाँ पे cos चाहिए होता। cos चाहिए होता मतलब तो यहाँ पे sin पाई बाय 4 नहीं लिखते, हम लिखते cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 cos थीटा बाय 2, sin पाई बाय 4 sin थीटा बाय 2, वो हो जाता है cos पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, थोड़ा सा चेंज आता है, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, cos इनवर्स cos कैंसिल्स होता है, आंसर सेम, पाई बाय 4 प्लस हाफ थीटा बाय 2। ठीक है, थीटा बाय 2 मतलब वही थीटा का cos ले तो हाफ cos इनवर्स x, सेम आंसर विल गेट। ओके, देन नहीं नेगेटिव आता है आंसर में, एक नेगेटिव आता है, चलेगा वो देख लेना बेटा। अच्छा क्वेश्चन टाइम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, सी वी हैव 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, और सब्स्टिट्यूशन में बोला था अगर 1 प्लस x स्क्वायर है तो लेना चाहिए tan थीटा या फिर cot थीटा, और अगर 1 माइनस x स्क्वायर है तो लेना चाहिए cos थीटा या फिर sin थीटा। तो अगर दोनों चीज हो रहा है ना, दोनों एक साथ चल रहा है, तो हम लोग नहीं ले सकते कुछ भी, कुछ अलग सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे? एक बार कराया था कुछ लास्ट साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कराया था, यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू को लेना है सब्स्टिट्यूशन, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ओके, दिस थिंग विल गेट, x स्क्वायर को ले लेंगे cos थीटा, x को नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर को cos थीटा, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, x की जगह x स्क्वायर को cos थीटा लो। ठीक है, रूट कर दिया क्यों? तो फॉर्म में आ रहा है ना अभी, रूट 1 प्लस, अभी तो करवाया था लास्ट क्वेश्चन, रूट 1 प्लस cos थीटा रूट 2 cos थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा रूट 2 sin थीटा बाय 2, यहाँ पे रूट 2 आया, यहाँ पे रूट 2 आया, यहाँ पे भी रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, कर लोगे, ऊपर में रूट 2 आएगा, यहाँ पे भी रूट 2, नीचे भी रूट 2 आएगा, यहाँ पे भी रूट 2 आएगा, रूट 2 कॉमन, नीचे रूट 2 कॉमन, रूट 2 एंड रूट 2 विल कैंसल आउट, एंड हियर यू विल ओनली गेट cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। ठीक है, करेक्ट ना? ये तो क्लास 11 से बता रहे हैं, whenever you encounter expression cos minus sin by cos plus sin by cos minus sin, हमेशा divide by cos, so that if I divide by cos theta by 2, what I am doing? Dividing numerator and denominator by cos theta by 2, cos theta by 2 by cos theta by 2 1, sin theta by 2 divided by cos theta by 2 tan theta by 2, this will be also 1 plus tan theta by 2। और इसका लिखने का तरीका हमने बताया था, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan चाहिए, तो कैसे लिखोगे इसको? tan इनवर्स 1 की जगह लिखोगे tan पाई बाय 4, tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस tan थीटा बाय 2, यहाँ पे tan पाई 4 नहीं लिखना है, 1 प्लस tan थीटा बाय 2 मतलब क्या? 1 मल्टीप्लाइड है, कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाइड है, तो ये 1 की जगह लिखेंगे tan पाई बाय 4 into tan थीटा बाय 2। If you see this structure, tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, tan a minus b का फॉर्मूला होता है ये, this is tan inverse tan a minus b pi by 4 minus theta by 2, a minus b, tan inverse tan cancels out, final expression pi by 4 minus theta by 2। ठीक है, अब बस डिफरेंशिएशन करना है, y is equal to क्या बनेगा? pi by 4 minus theta by 2, थीटा का वैल्यू cos inverse x square, देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू cos inverse x square, so this will become half cos inverse x का square, so dy by dx is equals to 0 minus 1 by 2 cos inverse x square का डिफरेंशिएशन 1 by root माइनस के साथ 1 minus x square का स्क्वायर
x to the power 4. फर्दर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x देखने जाएगा. ओके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैंने. dy by dx is equals to pi by 4 0 minus 1 by 2 cos इनवर्स x स्क्वायर minus 1 by root over of 1 minus x स्क्वायर का स्क्वायर x to the power 4 हो जाएगा into x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. खाली वाली 2 कैंसल्स, माइनस माइनस प्लस होता है. आंसर इज x by root over of 1 minus x to the power 4. ओके माइनस x to the power 4 फाइनल. ये चेन रूल था. ठीक है चेन रूल लगाना पड़ा. टाइम लगे 4 मिनट. देन साइड कटिएगा. देन क्वेश्चन नंबर 6 and 7 साइमल्टेनियसली विल डू. ओके टाइम नहीं. 6 और 7. 6 देखो y is equals to tan inverse. See 5ax by a square minus 6x square. इसको कैसे लिखो हम लोग क्या करेंगे. इफ यू सी द स्ट्रक्चर a स्क्वायर डिवाइड करते हैं. चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करूंगा a स्क्वायर को डिवाइड करूंगा. देखो 5ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मेरे को मिलेगा 5x by a. a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर आई विल गेट ओनली 1. 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर विल गेट ये कुछ आएगा हमारे पास. तो देखो ये क्या बनेगा. दिस इज tan इनवर्स 5x by a कैन बी रिटन एज 3x by a plus 2x by a. लाइट फ्यूज छोड़. 5x by a can be written as 3x by a plus 2x by a, and this one 1 minus 6x square by a square can be written as 3x by a into 2x by a into 2x by a. Now see if we take, let tan alpha is equal to 3x by a, tan beta is equal to 2x by a. This will become tan inverse tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha into tan beta. Okay, you all substitution here. Now see this is tan inverse tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha tan beta is tan alpha plus beta. Tan inverse tan cancels out, we have only alpha plus beta. alpha क्या होगा tan inverse 3x by a and beta will be tan inverse 2x by a. ओके फिर इनका डिफरेंशिएशन ये y हो गया dy by dx. dy by dx will be tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x का स्क्वायर मतलब 3x by a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर by a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद चेन रूल 3x by a x का डिफरेंशिएशन ऑन कांस्टेंट इज 3 by a. ओके प्लस ये वाला वैसा 1 plus 4x स्क्वायर by a स्क्वायर कांस्टेंट 2 by a. इसको थोड़ा सिंपलीफाई स्क्वायर अपना एलसीएम लेके ऊपर जाएगा ये इसके साथ कटेगा तो फाइनल एक्सप्रेशन 3a बाई a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर. होपफुली आई हैव डन करेक्टली.